हालेलुया। सबको जय मसीह जी। उनका धन्यवाद, प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में प्रभु के वचन को बांटने के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे अपने उद्धार के काम को पूरा करें। ये बहुत गहरी बात है। हम प्रार्थना के साथ बैठकर इस वचन को समझें और सीखें और मनन करें, क्योंकि बहुत मसीह जगत में ऐसे लोग हैं जो अपने उद्धार के काम को ही पूरा नहीं कर रहे। देखिए, उद्धार बोलने से हम इसको समझने के लिए या एक तो है प्रभु के राज्य को देखना, एक है प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, और एक है परमेश्वर के राज्य को अपना बनाना। तो इसी प्रकार बहुत लोग प्रभु के पास आ गए, उद्धार के मार्ग में आ गए, प्रभु के कामों को देखकर वो वहीं पड़े हैं। पर बहुत हैं जो प्रभु के काम को देख के प्रभु के राज्य में आ गए, लेकिन उन्होंने अब तक उस परमेश्वर के राज्य को अपना नहीं बनाया। तो वो उन्हें उद्धार तक पहुंच गए, लेकिन उद्धार के काम को आगे बढ़ ही नहीं रहे, पूरा ही नहीं कर रहे। ये बहुत गंभीर चीज है। मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ने के लिए उद्धार के काम को पूरा करना है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार फ्री में मिल गया। ये प्रभु के दान के या गिफ्ट के तौर पे हमें मिल गया। आज हम वचन में देखेंगे। लेकिन इस फ्री का मिले हुए उद्धार के काम को पूरा कौन कर रहा है या कितने लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते समय इस बात को गंभीरता से बोल रहा है। पढ़िए, और बहुत आज्ञाकारी थी। पहली सदी की जो कलीसिया थी वो बड़ी आज्ञाकारी थी, और प्रभु के भय में, प्रभु की उपस्थिति में उस समय पवित्र आत्मा का कार्य बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि वो लोग उतनी सच्चाई से और खराई से चलते थे। आइए हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2:12। इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ दूर रहते हुए मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है। प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की आत्मा हमें इस उद्धार के काम को पूरा करने में, सीखने में मदद करे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी पाक रूह हम सब की मदद करे। प्रभु यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग, हर एक के लिए प्रभु ये वचन उन्नति और आशीष का कारण हो, और उद्धार के काम को हर एक जन पूरे करे, ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े। स्वर्गीय पिता, आप हम एक एक की मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम जी पढ़िए। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। देखो, सदा से आज्ञा मानते आए हो। इस फिलिपियों की कलीसिया को प्रभु का दास इस बात को लिखते हुए देखो कितना गंभीरता से इस बात को लिख रहा है। सदा से आज्ञा मानते आए हो, मतलब सदा से मतलब वो शुरू से ही प्रभु की आज्ञा को मानते आ रहे थे, इसलिए लिखा है सदा से आज्ञा मानते आए हो। वैसे ही अब
वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, देखिए प्रियो, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो उद्धार तो प्रभु ने हमें दे दिया, तो उसके लिए भी एक वचन हम पढ़ लेंगे। इफिसी 2:8 से पढ़िए। हाँ जी, जल्दी पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा जी अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, देखिए, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का क्या है? दान। तो प्रभु ने दान के रूप में उद्धार हम हर एक जो उसके नाम पे घुटना टेकते हैं या विश्वास करते हैं, प्रभु ने फ्री में उद्धार बांट दिया। उद्धार या मुक्ति हमें मिल गई, तो प्रभु के राज्य में आगे उद्धार पा लिए। तो बहुत विश्वासी इस धोखे में बैठ जाते हैं कि उद्धार पा लिया, अब क्या करना है, अब तो बस प्रभु के नाम का जप करना है या प्रभु के नाम को गुणगान करते रहना है बस। प्रियो, वो नहीं है। हम परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार देकर ये चाहता है कि इस मुक्ति के, इस उद्धार के काम को तुम अपने आप पूरा करो। तो पूरा कैसे? हमने करना है, इसलिए दे दिया हमें फ्री में। अब पूरा करने के लिए तो इस बात को पौलुस महापत्री में बोल रहा है कि डरते और कांपते हुए। डर और कांप क्यों? क्योंकि हम इस उद्धार को खो भी सकते हैं, इसलिए डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें। तो प्रभु ने हमें गिफ्ट के तौर पे दे दिया, लेकिन बाद में कहता है अब ये तुम्हारा हो गया। तो अब उद्धार हमारा हो गया, उस उद्धार के काम को हमने पूरा करना है, और इसे पूरा करने के लिए हमें आगे पढ़िए। हाँ जी। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए 9 से देखिए। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो जी कि कोई घमंड करे। देखिए, प्रभु ने ये काम किया है, लेकिन कोई मनुष्य घमंड नहीं कर सकता उद्धार की बात में। आगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो प्रियो, पहले से तो प्रभु यीशु में हम जो भले कामों के लिए सिरजे गए, या हमारी फिर से नई सृष्टि हो गई। तो हम अंधेरा थे या हम संसार के थे, तो अब हम रोशनी हो गए। तो अब हमें अगर रोशनी में बढ़ते जाना है, प्रकाशन में,
तो बढ़ना है तो हमारा जीवन कैसा होना है? यहाँ लिखा है यीशु मसीह में भले कामों में क्या किए गए? सिरजे गए। तो हम यीशु मसीह में अच्छे कामों के लिए, भलाई के लिए सिरजे गए हैं हम। तो अब हम रोशनी बन गए। तो रोशनी, प्रकाश बन गए तो हमारा जीवन अब कैसा होगा? जो अंधकार में पड़े हैं लोग, जो अंधेरे में पड़े हैं, उनके लिए हमें क्या बनना है? प्रकाश, रोशनी। हम भले कामों के लिए सिरजे गए, लेकिन बहुत प्रभु में लोग या मसीहत में प्रभु में होने के कारण भी उनके काम भले नहीं है। वो भले कामों के लिए सिरजे गए, लेकिन वो भले काम नहीं उनके जीवन में दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? इसका कारण है वो परमेश्वर के राज्य में, मसीहत में आ गए और वो उधर ही बैठे हैं। प्रभु के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को अपना नहीं बना रहे। क्योंकि अपना बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा? कीमत है? कीमत क्या है? कीमत है आपका परखा हुआ विश्वास। देखिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी पर्व के दिन ऊंची आवाज से पुकारने लगा, खड़े हो गए और बोले, आओ प्यासे लोगों, जिसके पास, मुझसे माफ कीजिए, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। तो एशिया में भी हम इस बात को पढ़ते हैं 55 में, तो वहां पे भी लिखा है, जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो। तो पैसा नहीं है, कैसे मोल ले ले? तो ये जीवन का जल या ये अनंत जीवन हमें फ्री में मिल रहा है, पर उसके लिए कीमत क्या है? आपका श्वास, वो चाहिए, वो है बदले में कीमत। तो उद्धार की बातों को बहुत प्रभु में ऐसे लोगों को मिलने का मुझे मौका मिले जिन्हें ये बात समझ ही नहीं, उद्धार है क्या। प्रभु में कई सालों से होके वो यही सोचते हैं, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया और गीत गाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। वो इधर तक ही सीमित है। उन्हें उद्धार के काम को कैसे पूरा करना है वहां तक उन्हें पहुंचे ही नहीं। उनका जीवन किस बात के लिए मसीह यीशु में सिरजा गया है, आप नई सृष्टि क्यों बनाए गए हैं, ये बात की उन्हें समझ या आई नहीं, या अभी तक मिली नहीं ये समझ। तो प्रियो, हमें ये समझ आनी है कि हम यीशु मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए। जैसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं यीशु मसीह, यूहन्ना सुसमाचार 17:4 पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। देखिए, यीशु मसीह कहते हैं पिता को, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को प्रभु ने, परमेश्वर ने या पिता ने भेजा, तो उस काम को वो पूरा करके किसकी महिमा कर रहा है? पृथ्वी पे। और हमें जो भले कामों के लिए यीशु मसीह में सिरजा गया, हम किसकी महिमा कर रहे हैं? पृथ्वी पे हम किसकी महिमा कर रहे हैं? अपने आप को प्रियो इस बात में जांच कर देखिए कि हमारा उद्धार हुआ है, तो उस उद्धार के काम को हम कितना पूरा कर रहे हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है। इस पृथ्वी पे हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। अंधकार में, अंधेरे में पड़े हुए लोगों के बीच में हम वो रोशनी का जीवन जी रहे हैं। हम अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, ये हमारा फर्ज है। अगर हम उद्धार के काम को पूरा नहीं करेंगे तो हम
किधर रह जाएंगे, सिद्धता की ओर नहीं जा पाएंगे हम। सिद्धता हमसे बहुत, क्योंकि हम तो उद्धार के ही काम को पूरा नहीं कर रहे। हमने उद्धार पा लिया पर उसी में संतुष्टि या झूठी शांति मान के पड़े हैं, उस काम को हम पूरा ही नहीं कर रहे। हम पृथ्वी पे पिता की महिमा कर ही नहीं रहे, हमारे जीवन से उसकी महिमा होनी है, हमारे चाल चलन से उसकी महिमा होनी है, हमारी जबान से, हमारे उठने बैठने से, पहनने ओढ़ने से, हर बात से पिता की महिमा होनी है। पहली सदी के लोग इस बातों में निपुण थे, वो सदा से आज्ञा मानते आए। लेकिन आज हम अपने आप को जांच के देखें, प्रभु ने मौका दिया है, हम कितनी आज्ञा मान रहे हैं और हमारे अंदर कितना डर है कि हम इस उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा कर रहे हैं। समझने के लिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 से 7 तक पढ़िए। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं जी, यह है कि परमेश्वर ज्योति है, हाँ जी, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कौन है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता अगर है, हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, और फिर हम अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर हम नहीं चलते। क्या है? हम कहते हैं हालेलुया, हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह हैं, हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, हमने उद्धार पाया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन में स्पष्ट क्या कह रहा है? अगर उसके साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं है तो हम झूठे हैं। उद्धार के काम को अगर हम पूरा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मिला हुआ उद्धार जो प्रभु ने दान के रूप में हमें दे दिया, उसे हमने अपना बना लिया। अब उसके काम को, अपने उद्धार के काम को हम पूरा नहीं कर रहे। हम अब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना रहे। अब हम उस रोशनी के समान नहीं चल रहे। अब हमारा जीवन कैसा है? इसलिए ये बहुत, वापिस पढ़िए 6 से। हाँ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता क्या है? मैं पिता के साथ संबंध रखता हूँ, मैं स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता रखता हूँ, हाँ जी, और फिर अंधकार में चले, और फिर मेरा जो जीवन है, मेरा जो चाल चलन है, वो अन्य जाति से भी बेकार है। अच्छी तरह समझना, अन्य जाति से भी बेकार बोलने का मतलब मेरा जीवन, मेरा बोलना, मेरा चलना फिरना, जीवन मेरा, और मैं मुंह से बोल रहा हूं मैंने उद्धार पाया, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, लेकिन रिश्ता नहीं रखता, संबंध नहीं है कोई, क्योंकि उद्धार के काम को पूरा ही नहीं कर रहे। उद्धार पाके बस बपतिस्मा ले लिया है, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे। जी नहीं, आपको अपने अपने उद्धार के काम को पूरा खुद करना पड़ेगा। इसमें कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। पवित्र आत्मा, सहायक की आत्मा जो पिता ने दिया है, वो मददगार है। लेकिन जब आप जय के जीवन में, जयवंत जीवन में चलोगे ही नहीं, आप नाशवान चीजों को छोड़ोगे ही नहीं, तो पवित्र आत्मा भी आपकी मदद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में तभी काम करना शुरू करेगा जब आप अंधकार के कामों को छोड़ेंगे। आप जब अपने जीवते परमेश्वर के साथ या पिता के साथ, ज्योति के साथ एक हो जाएं, सहभागिता रखें, रिश्ता रखें, तब ही आप चल पाएंगे। तब आपके जीवन में दिन प्रतिदिन प्रकाशन बढ़ने का कारण ये है कि आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। हालेलुया जी, वापस पढ़िए। हाँ जी, यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ जी और फिर अंधकार में चले जी, तो हम झूठे हैं झूठे हैं, और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते। क्या है, झूठे क्यों है जी? झूठे क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं हम मसीह हैं, मसीह हैं, मसीह हैं, पर जीवन में कुछ मसीहत, कुछ आत्मिकता, कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि परिवर्तन तो तब होगा जब आपका परमेश्वर के साथ क्या होगा, सहभागिता, रिश्ता, संबंध बनेगा। और ये तब संबंध बनेगा जब आप अपने उद्धार के काम को डरते कांपते हुए पूरा करोगे। जी साथ पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। वचन में स्पष्ट लिखा है, अगर जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता तो रखते हैं एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र, हालेलुया। कैसा? अगर हम ज्योति में चलें, प्रकाशन में चलें प्रियो, तो ही एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और तभी आगे, हाँ जी। और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता सब है। पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है। आगे, हाँ जी। यदि हम कहें कि हम में 7 तक पढ़ा ना, 7 तक पढ़ दिया ना। हाँ, तो क्या लिखा है 7 में? तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। अगर हम ज्योति में चलें, हम रोशनी की संतान के समान चलें, हमारी हर बात प्रकाशन में हो, तभी इसी का आप 8 से पढ़िए, 2 का 8 से, पहला यूहन्ना 2 का 8 से। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे यूहन्ना क्या है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में, यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, अंधकार मिटता जाता है, और सत्य की ज्योति, और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी अब है। चमकने लगी है। हाँ जी। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही वो में अब है। तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वह है, ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा ठोकर सकता। नहीं खा सकता। पर जो कोई हम्म, अपने भाई से बैर रखता है, जी। और वह अंधकार में है, क्या रखता है? अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, और अंधकार में चलता है। क्या कितने लोगों में हम देखते हैं, मसीहत में भी, कलीसियाओं में भी, भाई भाई में आपस में ही, उनमें मसीह भाइयों में जलन है, ईर्ष्या है, घमंड है, बहुत बातें आपको प्रियो दिखाई देगी। तो यहाँ साफ लिखा है, अगर हम ज्योति में होकर भी क्या नहीं रखते, अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, तो वो क्या है? ज्योति में। 11 पढ़िए। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है, अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है, और नहीं जानता, और जानता ही नहीं कि कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी किसने? है। अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं कुरंती में, कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी कर रखी, ताकि परमेश्वर का या मसीह का जो तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर न गिरे। तो प्रियो क्या कर रखे? यहाँ आंखें अंधी कर रखी है अंधकार ने,
इस संसार ने उन्हें अंधा बना रखा है और इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को पकड़ रखा है, ताकि वो प्रकाशन में ना आ जाए, रोशनी में ना आ जाए, उनका जीवन प्रभु के साथ की सहभागिता में ना आ जाए, वो अपने उद्धार के काम को पूरा ना करने लग जाएं, वो इस नासवान स्वभाव को छोड़कर उस ईश्वरीय स्वभाव में ना बदल जाएं। हालेलुया। इसलिए बहुत गंभीर बात है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हे बालकों, हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए जी, हाँ जी, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है, जो आदि से है, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते। देखो, पेरी तो उसे जानते थे, इतनी पहचान थी उन्हें। हाँ जी। हे जवानों, हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, देखो, पहले टाइम के जवान मसीह तो कितना स्पष्ट बता रहा है। देखो, कहता है मैं जानता हूँ, तुम उसे जानते हो। आज हम कितना जानते हैं, हमारी पहचान में हम कितना प्रभु के साथ बढ़े हैं। इसलिए वहां पे यूहन्ना लिख रहा है, हम उससे अगर सहभागिता नहीं रखते तो हम अंधेरे हैं, हम संसार हैं। अगर हमारा परमेश्वर से कोई रिश्ता ही नहीं है, हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हम विनती कैसे कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन को, हमारे उद्धार के काम को हम पूरा करते हुए आगे चल रहे हैं? क्या हम पिता के साथ हर कदम में सहभागिता रखते हुए चल रहे हैं, या अपनी मनमर्जी में चल रहे हैं? तो यहाँ जवानों के बारे में बोला, तुमने उस पर जय पाई है। क्या हम जयवंत जीवन में चल रहे हैं? आगे पढ़िए जी। कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को जान गए। हालेलुया। पहली सदी के लोगों में देखो कितनी जानने की भूख थी। वो रोशनी में कितने बढ़ गए थे। मैं हाँ वापिस पढ़ी लाइन। हाँ, तुमने पिता को, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जान गए हो। आगे। हे पितरों, हाँ, मैं तुम्हें इसीलिए लिखा है, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो आदि से है, आदि से है, तुम उसे जान गए हो। तुम उसे जान गए। हे जवानों, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, तुम बलवंत हो, और परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। कितनी गहरी बात को यहाँ पे प्रभु का दास उस पहली सदी की कलीसिया को आज हमारे लिए भी वही चेता। हमने इस दुष्ट पर जय पाई है। हमने अंधकार को हरा के उस ज्योति में प्रकट हो गए। हमारे काम, हमारी जवान, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा सुनना तक, हमारे सारे काम रोशनी में। जब हम प्रियो हम रोशनी में चलेंगे, तब ही हम रोशनी की संतान कहलाएंगे। तो हमारा जीवन प्रकट करेगा। उसके लिए एक और लास्ट वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 53-54। जल्दी पढ़िए। हाँ जी। क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अवश्य है, यह नाशवान देह, देखिए ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, अविनाशी को पहन ले, और ये मरणहार देह, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब, ध्यान से सुनिए प्रियो, जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, और ये मरणहार मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। किसने? जय ने। तो जो उद्धार के काम को पूरा ही नहीं कर पा रहे, वो कैसे जय पाएंगे?
क्योंकि लिखा है हम अपने अपने उद्धार के काम को क्या करें, डरते और कांपते हुए पूरा करें। तो प्रियो, आज हम प्रभु के इस वचन से अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं? क्या हम दिन प्रतिदिन उस ज्योति में उस पिता के साथ सहभागिता में बढ़ रहे हैं? क्या हम इस मरणहार को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, नाशवान शरीर को, और उस अविनाशी में जा रहे हैं? क्योंकि ये है असली उद्धार। जब हम उद्धार के काम को पूरा करते जाएंगे तो इसको और थोड़ा ऊपर से एक बार पढ़ दीजिए समझने के लिए जी। 50 से पढ़ जाए। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ मांस और लहू हाँ जी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न हो सकते और नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ जी। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। क्या बोलते हैं ये? कहता है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये हमारा नाशवान शरीर प्रभु के राज्य का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। आगे देखो, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे या नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है हाँ जी कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरण है। तो ये अच्छी तरह समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा के द्वारा कुरिन्थी की कलीसिया को परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया लिखकर। तो ये जरूर होने वाला है, एक दिन वो तुरही बजने वाली है, उस तुरही में हम सब जो सोए हैं वो जी उठेंगे, जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। प्रियो, असली उद्धार ये बदलने तक, उस तुरही बजने तक हम अपने अपने इस उद्धार के काम को पूरा करें। हम भले कामों के लिए यीशु मसीह में जो सुरजे गए हैं, रचे गए हैं, हमारी नई सृष्टि हुई है, वो प्रगट हो। हम इस पृथ्वी पे चलते समय प्रियो प्रगट हों। जो बात को यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना 17:4 में कि मैं पिता, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रियो, हम भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा उसके लिए सिरजे गए, भले कामों के लिए। हम अपने नुकसान को उठाएं, हम कष्ट को उठाएं, हम दुख को उठाएं, हम नम्र और दीन बनकर चलें, तो ही इस मार्ग में हम चल पाएंगे, तो ही हम उद्धार के काम को पूरा कर पाएंगे। पर अगर हम ढीठ और घमंडी और टेढ़े होकर चलेंगे, कभी उद्धार के काम को हम पूरा नहीं कर सकते। हमें नम्र बनकर चलना है, दीन बनकर चलना है इस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए। प्रियो, तब ही हम उस अविनाश, तब ही हम जय पाएंगे। तो इसलिए लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम पूरा जय पाना है, हमने पूरा इस संसार को, अंधकार को, सब चीजों पे जय पाना, जयवंत जीवन जीना। तो बदलते 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 हम इतना इस उद्धार के काम को हम पूरा करते करते एक समय आएगा कि हम इस नाशवान को छोड़ के अविनाशी में बदल जाएंगे। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए। इसे और मनन कीजिए, बहुत गहरा विषय है, मैंने थोड़ा ही बांटा है आपके साथ। पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझिए, देखिए आप अपने उद्धार के काम को कितना पूरा कर रहे हैं। आपने प्रभु के राज्य को देखकर ही संतुष्ट बना रहे हो, संतुष्टि हो, या प्रभु के राज्य में प्रवेश करके आनंद मना रहे हो, या आपने प्रभु के राज्य को अपना बना लिया। अपना बना लिया तो फिर उस काम में स्वर्ग राज्य को अपना बना लिया, तो आपको स्वर्ग के राज्य के लिए जीना है, उस अविनाशी राज्य के लिए जीना है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के साथ। प्रार्थना।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परम प्रधान इस वचन के लिए। प्रभु हम अपने उद्धार के काम को किस प्रकार से पूरा करें, आप और भी गहराई से भाई बहनों से प्रभु पवित्र आत्मा आप बातें, जो भी इस वचन को सुन रहे हर एक के लिए ये वचन आशीष और आत्मिक उन्नति का कारण है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय।